हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई पुखराज दत्तरवाल। दोस्तों, ये तस्वीरें बाड़मेर के पीजी कॉलेज की हैं। राजस्थान के फायर ब्रांड छात्र नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी आज अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए बाड़मेर के अंदर हैं और किस तरीके से जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक निर्मल चौधरी का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से ट्रैक्टर पर सवार होकर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के कॉलेज के बाहर बाड़मेर शहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो युवा थे वो निर्मल चौधरी का स्वागत करने के लिए, ऐसा बताया जाता है कि जोधपुर से ही काफिला लगातार निर्मल चौधरी के साथ में दर्जनों गाड़ियों के साथ ही काफिला चल रहा है। जैसे ही बाड़मेर शहर में पहुंचे तो किस तरीके से निर्मल चौधरी, आप देखिए, आमतौर पर आप ऐसी तस्वीरें हनुमान बेनीवाल की देखते होंगे। हनुमान बेनीवाल जब भी आते हैं इसी तरीके से, इसी अंदाज में आते हैं कि उनके साथ में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। आप देखिए, दर्जनों सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक साथ में होते हैं। उसी अंदाज के अंदर भी निर्मल चौधरी अपना जलवा दिखाते नजर आए। उनके जो समर्थक थे और बाकी जो बाड़मेर के छात्र थे वो निर्मल चौधरी की एक झलक पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम 2:15 पर होना था, लेकिन 2 घंटे लेट होने के बाद लेकिन छात्र जिस तरीके से इंतज़ार, और आप देखिए, यह एक शक्ति प्रदर्शन के तौर से भी आप देखें कि किस तरीके से दर्जनों गाड़ियों का काफिला है और निर्मल चौधरी किस तरीके से जो काफिला है वो बाड़मेर के बीएनसी होटल पहुंचा, जहां पर सिणदरी चौराहे पर ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया और उसके बाद में काफिला कॉलेज होता हुआ अहिंसा सर्किल के लिए रवाना हुआ। और जिस तरीके से देखते हैं हनुमान बेनीवाल आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे 3-4 डीजे होते हैं आगे और पीछे, और 20 के अंदर कुछ उसी अंदाज के अंदर भी निर्मल चौधरी नज़र आए। जो उनके समर्थक, आगे डीजे चल रहा था, निर्मल चौधरी के गीत चल रहे थे तमाम तरीके से। तो आपको बता दूं, निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से वो एक पॉपुलर छात्र नेता हैं, तमाम तरीके से विवाद ही उनके साथ रहते हैं। लेकिन एक जो उनकी बात, अच्छी बात है कि वो हमेशा छात्र हितों को लेकर तमाम तरीके से कामकाज करते रहते हैं। और हाल ही में जयपुर के अंदर मानानी कॉलेज में एक विवाद हुआ था जिसमें निर्मल चौधरी को थप्पड़ मार दिया गया था और अब उसे पूरे मामले को लेकर राजीपा हो गया है। और जिस तरीके से निर्मल चौधरी पहली बार जीतने के बाद में बाड़मेर आए और बाड़मेर को उनके प्रशंसक थे, जो बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से जो अध्यक्ष चुना गया था वो निर्दलीय था लेकिन एनओसीआई के समर्पित था, और जो निर्मल चौधरी हैं वो भी एनओसीआई कांग्रेस से ही कहीं न कहीं सचिन पायलट से नाता रखते हैं। तो लिहाजा छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए बाड़मेर पहुंचे थे। आप देखिए किस तरीके से मालाओं से उन्हें एक के बाद एक माला पहनाई गई और किस तरीके से आप देखिए कुछ हनुमान बेनीवाल जैसा जलवा करने की कोशिश निर्मल चौधरी करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मंच पर आसीन जगदीश पुरी जी महाराज, मनोहर लाल जी गर्ग, प्राचार्य डॉक्टर रमन जी चौधरी, डालूराम जी सारन साहब, उदाराम जी मेघवाल, खेराज राम जी प्रजापत और आपके महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष शिवकरण सारण जी, उपाध्यक्ष देवीलाल जी शर्मा, महासचिव हितेश प्रजापत जी, संयुक्त सचिव दिनेश बिश्नोई जी,
मेरे लाडले छोटे भाई मुकेश डूडी जी और महाविद्यालय परिवार के समस्त गुरुजनगण, समस्त मीडिया कर्मी, समस्त पुलिस कर्मी, तपस्वियों की धरती, साधु संतों की धरती, इस बाड़मेर की दोरारी धरती में आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों की तपती हुई ये दोरों की धरती सोना उगलती है। यहां चाहे किसी भी भर्ती की आप लिस्ट उठा के देख लो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे आरजेएस हो, चाहे और कोई भी नौकरियां हो, बाड़मेर वासियों के उसके अंदर इस मालानी की धरती के लालू के टॉप लिस्ट में नाम होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन माताओं का जो कोसों कोसों पानी सींच के आप जैसे योग्य और काबिल और मजबूत और ताकतवर बेटों को और बेटियों को जन्म देती है। मैं उन माताओं को सलाम करता हूं बारंबार। साथियों, मेरा बाड़मेर से बड़ा लगाव रहा है, बड़ा जुड़ाव रहा है। यहां के गांव गांव से मुझे आशीर्वाद मिलता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे चुनाव के समय की कहानी। जब मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तब इस बाड़मेर की धरती के लोगों की ताकत थी कि आधी रात को कोर्ट खुल के मेरी जमानत हुई थी। क्या वो ताकत और आशीर्वाद जीवन भर रखोगे मेरे ऊपर? तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा जी जान से लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के मजबूती से हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी ये दोरों की धरती यदि सोना उगलती है तो सरकार को विकास की धारा भी इधर ही बहनी चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप बात करते हो खेलों की, शिक्षा की, कहां तो मैदान है, कहां शिक्षक है। आप गांव के अंदर, आप लोगों की ढाणियों के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं उनके अंदर ना शिक्षक है, उन भवनों की हालात बड़ी जर्जर है। तो दोरों की धरती आपको सोना दे रही है तो आप लोगों को इधर विकास की गंगा बहनी चाहिए। ये मेरा आपके इस बजट के अंदर यह निवेदन रहेगा कि शिक्षा के आधार को मजबूत करना है इस दोरों की धरती में, क्योंकि यहां बड़े लोग, मेहनती लोग हैं। यहां की सरहद दूसरे देश के आप लोगों के बिल्कुल नजदीक और पास पड़ती है, लेकिन कभी घुसपैठियों की हिम्मत नहीं होती है कि इधर कोई घुसपैठ करने की हिम्मत कर ले, क्योंकि आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की मजबूती से वो लोग वाकिफ है कि ये बड़े ईमानदार और मजबूत लोग हैं। इसलिए वो जहां कमजोर लोग होते हैं वही घुसपैठ लगाने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि मैं काफी लेट हो गया, उसके लिए माफी भी चाहता हूं आप लोगों के बीच आने में, क्योंकि आप लोगों की ये अपनाइत और प्यार मेरे को इतना मिला। मैं बायतू से खेमा बाबा का आशीर्वाद लेके आप लोगों के महाविद्यालय के प्रांगण के अंदर जब रवाना हुआ तो जगह जगह आप लोगों ने अपनी अपनाई दिखाते हुए, अपना आशीर्वाद देते हुए जो स्वागत और प्यार किया, उसका मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। साथियों, ये शिक्षा का मंदिर है। यहां पर लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तो इस शिक्षा के मंदिर से अपने को शिक्षा जगत के अंदर उसके एम पटल पे अपने आप को स्थापित करना है, अपनी योग्यता बढ़ानी है, अपनी काबिलियत बढ़ानी है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। अपने दिल के अंदर अपने माता पिता की वो संघर्ष करते हुए तस्वीर रखो कि कैसे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कितनी मेहनत से वो अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते और अपने को पढ़ाते लिखाते हैं। क्या मेहनत करोगे? अच्छा पढ़ोगे लिखोगे?
और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों ने छात्र संघ अध्यक्ष चुना है, पूरा छात्र संघ चुना है, उन लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन सपनों के साथ आप लोगों को चुना है, उन पे आप लोगों को खरा उतरना है। क्योंकि आप लोग जिस पे भरोसा करते हो, पूरा 100% करते हो और दिल से करते हो। ये मैंने मेरे चुनाव में देखा है, जब यहां से गांव ढाणी ढाणी के लोग मेरे लिए मजबूती से लड़ रहे थे, मेरे संघर्ष के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से साथ डट के खड़े थे। मेरे लिए खून बहाने की जरूरत पड़ी तो खून भी बहा रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे। मैं आप लोगों के बीच में आने के लिए, जब से छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं, तब से आप लोगों के बीच आने के लिए काफी उत्सुक था, पर ये मुझे शुभ अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच आके और इतना मुझे आशीर्वाद मिला और आपने खूब सारा प्यार किया। साथियों, सबसे ज्यादा संघर्ष के लिए कोई लोग जाने जाते हैं, कोई क्षेत्र जाना जाता है, तो वो आपकी ये मालानी की भूमि, ये बाड़मेर है। संघर्ष अपने जैन में है, मजबूती से करना है जीवन में, अच्छे ओहदों पे स्थापित होकर अपने माता पिता के, अपने गांव ढाणी के, अपने रिश्तेदारों के, अपने जिले के और अपने प्रदेश और देश के लोगों के सपनों पे खरा उतरना है। क्योंकि आप लोग देश और प्रदेश का भविष्य हो, आप लोगों के कंधों पे देश की कमान है। यदि आप लोग सही दिशा में जाओगे और अच्छा पढ़ोगे लिखोगे, तो सोचिए कितने लोगों के भविष्य का आप लोग निर्माण करोगे। आप लोग देख लो, झोंपड़ियों में पढ़ लिख के और यदि कोई आईएएस बनता है और इस देश के अंदर वो फिर सेवाएं देते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो इस दोरू की धरती के लाल है। क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, उनके माता पिता ने खूब संघर्ष किया है। मैं तो आप लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि पूरे जिले के अंदर मैं गांव गांव घुमा हुआ हूं। मेरे बड़े भाई मुकेश भाकर जी जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं इस दोरू की धरती के अंदर गांव गांव में घुमा था और आप लोगों ने मुझे खूब सारा आशीर्वाद और प्यार दिया था। उसके लिए भी मैं आप लोगों का ऋणी हूं कि आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया था। जो भी व्यक्ति बाड़मेर से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आता है, राजधानी में आता है, यदि उनको शिक्षा के संसाधनों में यदि कहीं दिक्कत होती है, मुझे याद करते हैं, मैं आधी रात को भी उन लोगों के लिए हाजिर खड़ा रहता हूं और जीवन भर रहूंगा। जहां भी आप लोग कहीं कमजोर होगे, मैं आऊंगा आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए, पूरी ताकत के साथ, पूरी टीम के साथ। लेकिन साथियों, ये प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, क्योंकि मैं आपकी तरह एक छोटे से गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। आप लोगों की आशीर्वाद के बदौलत ही छात्र संघ अध्यक्ष बनके आप लोगों के बीच में लौटा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके बाड़मेर जिले के जो मजबूत और परिश्रम करने वाले छात्र हैं, वो जीवन में आगे बढ़े, उनके लिए मैं हमेशा प्रयत्न करता रहता हूं। मैं इसी के साथ आप समस्त विद्यार्थियों का, मेरे भाइयों बहनों का और बाड़मेर के मौजूद मेहमानगण और जनप्रतिनिधिगणों का मैं धन्यवाद करूंगा। अब अपन जयकारा लगाएंगे जय हिंद का, और जय हिंद की गूंज जानी चाहिए सीमा से पार, लोगों को सुनाई देना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी चौधरी, अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।